आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसी भी कार्डियक सेटअप में आप जाएंगे, इवन कि आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं, चाहे वो मतलब बेसिक हेल्थ यूनिट में चले जाएं, तो वो जो है वो एक चीज जो वहां पे लाजमी होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। कुछ जगहों पे उसको ईकेजी भी बोलते हैं और नॉर्मली ईसीजी ही उसको कहते हैं। ज्यादातर जो लोग बाहर से आते हैं वो ईकेजी बोलते हैं। तो वो भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी। अच्छा जी, ईसीजी का जो यूज है वो किस तरह से हम करते हैं या उसको किस तरह से यूजफुल होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ट्रेसेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो है ये 12 लीड्स हो सकती है, ये 15 लीड्स हो सकती है। नॉर्मली हर सेटअप में 12 लीड्स होती है। और अगर आप कहीं पे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका कैथ लैब में कहीं की कार्डियक सेटअप में काम करते हैं आप लोग, और वहां पे आपका विजिट हो कैथ लैब का, तो वहां पे आप देखेंगे वो मॉनिटर पे 3 लीड्स की सीरी चल रही होती है। इवन के जो आपके वार्ड्स होती हैं उनमें भी जो ईसीजी चल रही होती है वो 3 लीड्स वाली होती है, 1 2 और 3 जो लीड्स होती हैं उनकी। लेकिन जो ईसीजी होती है वो 12 लीड्स की होती है, ठीक है। और उसका सेटअप किस तरह से होता है, कुछ ऐसा सेटअप होता है। 12 लीड्स जो एंटीरियर चेस्ट पे या प्रीकॉर्डियम भी बोलते हैं उसको। एंटीरियर चेस्ट को वो आप कहीं भी लिखा देखेंगे कि दीज लीड्स आर अटैच्ड टू प्रीकॉर्डियम। तो प्रीकॉर्डियम हम एंटीरियरली जो हमारी चेस्ट वॉल होती है, लाइक दिस एरिया जहाँ पे लीड्स अटैच हैं, इसको कह देते हैं प्रीकॉर्डियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो 12 लीड्स हैं इनको अटैच करना होता है। ये जो 6 जो हैं यहाँ पे होती हैं, और 2 ये बैक पे भी लीड्स, इसके वो नजर नहीं आ रही, 2 इसके बैक पे भी लीड्स होती हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे होती है V1 से V6। और जो है वो 2 3 वाली ये बैक पे यहाँ से चेस्ट से थोड़ा सा नीचे लेवल पे जा रही होती है। और एक ये लिम्ब लीड है, ये लिम्ब लीड है, ये भी लिम्ब लीड है और ये भी लिम्ब लीड है। तो 4 इसमें लिम्ब लीड्स होती हैं, जो 2 आर्म के साथ अटैच होती हैं और 2 आपके फुट के साथ अटैच होती हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हार्ट की ही असेस करनी होती है, लेकिन हम इनको डिफरेंट एरिया पे अटैच कर देते हैं, सिर्फ ये कि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रॉपरली मिल सके। तो वो यहाँ से बटन प्रेस करना होता है और पेशेंट को कहना होता है कि वो कामली सुकून से वो लेटा रहे, ताकि मतलब पेशेंट को फिर साथ साथ ये भी कहना होता है कि गहरा सांस ले और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अगर पेशेंट थोड़ा सा भी एंग्शियस होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होने का चांसेस होते हैं। और वो ईसीजी पे भी हमारे आ रहे होते हैं। तो यहाँ साथ साथ हम लोगों को वो जो एक पेपर है वो ईसीजी वाला वो निकलना शुरू हो जाता है और हमारे पास वो ट्रेस आ जाती है। तो ये एक सिंपल सा सेटअप होता है ईसीजी का। मैम ये 6 लीड जो चेस्ट पे लगी हैं हाँ और जी, 4 ये नीचे हैं, तो बाकी 2 लीड्स किधर हैं? मैंने वही बात बताई आपको कि 2 इसकी बैक साइड पे होती हैं, यहाँ पे जहाँ पे चेस्ट इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है ना, उसकी बैक साइड पे नीचे करके अटैच की होती हैं। 2 लीड्स वहां पे होती हैं। लेकिन मैम हॉस्पिटल्स में लगाते तो नहीं है, 6 ही लगाते हैं सिर्फ चेस्ट पे। यही करते हैं वो, इसलिए तो उन्होंने कहा कि मतलब कई बार इवन कि हम लोग ईसीजी के 4 इलेक्ट्रोड भी आप लगा देंगे ना, लेट्स सपोज कैथ लैब की अगर मैं बात करूं, उसमें ये होता है। कैथ लैब की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम लोग जो पेशेंट को लीड्स अटैच करते हैं, वहां पे हमने सिर्फ जो है पेशेंट की एक इस शोल्डर पे अटैच करनी होती है, ठीक है। एक इस शोल्डर पे अटैच करनी होती है, 2 यहाँ पे अटैच साइड पे कर देनी होती हैं। और इस तरह से हमारी ये 3 लीड्स की ईसीजी आ जाती है, ठीक है। तो ईसीजी बेसिकली वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, उसको इन्फॉर्मेशन उससे पता लग जाती है 3 लीड से भी। 2 3 1 2 3 जो लीड्स होती है ना, वो बेसिकली उस पर नजर आ जाती है और उस पर वो असेस कर लेता है कि कार्डियक फंक्शन किस तरह का है या कंडक्टिविटी कैसी है, ठीक है। तो वो ज्यादातर सेटअप्स में मैंने आपको बताया कि 12 लीड्स होती है, 15 यूज नहीं होती, ठीक है। तो 12 लीड जो है वो यही है कि लिम्ब लीड्स होती हैं और एंटीरियर चेस्ट लीड्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लीड्स हैं कौन कौन सी। मैम अच्छा जी, हाँ जी। मैम जो 15 है तो उसमें फिर वो बाकी 3 कहाँ पे जाए? बेटा 15 मैंने आज तक ये खुद तो नहीं 12 देखी है, का मैंने हो सिर्फ गया ना। पढ़ा है इसको। 15 मैंने खुद नहीं देखी अभी, तो इसलिए ये सिर्फ मैंने इसको रीड किया था कि 15 भी होती है। अच्छा जी, अब ईसीजी जो है वो हमारी हेल्प किस तरह से करती है, हेल्प आउट के हमारा कंडक्शन पाथवे हम लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट में हमारे जो नोड्स होते हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। बेसिकली जो लीड्स हम लोगों ने अटैच की होती है ना, वो हमें ये जितना, हाँ, जो जो फंक्शन अल्ट्रासाउंड के केस में होता है लीड का, जेल का, अल्ट्रासाउंड जेल का वही फंक्शन इस केस में होता है। क्योंकि आपकी जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये मेटेलिक होते हैं, तो इनके अंदर ना एक मेटेलिक सा वो लगा होता है,
बीट टाइप लगा होता है, बटन सा लगा होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो सिग्नल हमें प्रॉपरली मिलता नहीं है। मैंने बताया बीच में आपका वो मसल ड्राई हो सकता है, वो स्किन ड्राई हो सकती है, या वहां पे बाल हो सकते हैं। उस वजह से क्या करते हैं, ज्यादातर जगहों पे जेल यूज करते हैं, लेकिन जिन जगह पे जेल नहीं होती वो फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा सा वाटर यूज कर लेते हैं। पानी लगा लिया, सिर्फ एरिया को वॉश करना होता है ताकि वो एरिया जो है ना वो थोड़ा सा वहां पे मॉइस्चराइज हो जाए और वो अटैच हो जाए सही से, ठीक है। यस, वाइब्रेशन भी होती है, और वाइब्रेशन इसी वजह से होती है जब पेशेंट मूव करता है, पेशेंट हिलता है, उस वजह से वहां पे वाइब्रेशन होती है। इवन के पेशेंट बोलता भी है तो वाइब्रेशन आने के चांसेस होते हैं। इसलिए पेशेंट को जो है वो यही कहा जाता है कि आप जो है वो तसल्ली से आराम से लेटे रहिए, और फिर जो है क्या कहते हैं, उसका हार्ट रेट नॉर्मल रखना होता है। तो उसको कहना होता है, ये ब्रीफ करना होता है, लंबे गहरे सांस लें, फिर उसके बाद आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कंडक्शन पाथवे है वो क्या क्या है, उसमें साइनोएट्रियल नोड है, एसए नोड से एवी नोड में, एवी नोड से फिर जो है वो बंडल ऑफ हिस, और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में हमारा जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है। यानी कि अपर एरिया ऑफ हार्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा साइनोएट्रियल नोड से, फिर वहां से यहाँ एवी नोड के एरिया में आया, एवी नोड एरिया से परकंजी फाइबर से होता हुआ दोनों तरफ वो हार्ट में ट्रेवल, वो सिग्नल जो कंडक्शन का होता है। कंडक्शन बेटा क्या सिस्टम होता है कि आपको हार्ट को ब्लड तो मिल रहा है, लेकिन हार्ट पंप किस तरह से कर रहा है, जो वॉल्स की मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो इस कंडक्शन जो एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ऐसे नोड में जनरेट होता है, उसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो एक्चुअल वो ब्लड को पंप कर सकता है। अब क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई, अब इन पूरे एरियाज को जो एसए नोड एवी नोड है, इन तमाम एरियाज को भी ब्लड सप्लाई जा रही होती है। क्या होता है, पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, और जब राइट साइडेड हार्ट अटैक होता है, याद रखिए मोस्टली केसेस में जो डेथ होती है और सडन डेथ होती है, आजकल जो आपको ईद के दिनों में ज्यादातर जो है ना वो ये कार्डिक पेशेंट्स और एमआई के पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जो सडन डेथ होती है वो आरसीए की ब्लॉकेज की वजह से होती है। यानी कि राइट साइडेड जो आरसीए का होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी का, उसकी वजह से डेथ होती है। क्यों? क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो आपके इसको सप्लाई कर रही होती है, आपके साइनोएट्रियल नोड को या एवी नोड की, उससे ब्रांच निकल रही होती है एवी नोड की, उसको सप्लाई डायरेक्टली मिल रही होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जब वो उसका फ्लो ब्लॉक होता है, आपका पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, वो डेड हो जाता है, और पेशेंट का हार्ट पंप नहीं कर पाता, और उस वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसके केस में भी जो है यही सिस्टम होता है, जिनमें लेफ्ट डोमिनेंस हो। राइट और लेफ्ट डोमिनेंस का अगर आपको पता हो, एनाटॉमी में आपने पढ़ा हो कि कुछ लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेट करती है, और वो इसी बेस पे कि ये पीडीए जो सप्लाई कर रही होती है आपके इस कंडक्शन सिस्टम को, वो जिससे अराइज कर रही होती है हम उसको डोमिनेट बोल देते हैं। अगर वो आरसीए से पोस्टीरियर डिसेंडिंग अराइज कर रही होती है तो आरसीए डोमिनेट है, अगर वो एलसीए से लेफ्ट कोरोनरी से राइज कर रही हो तो वो लेफ्ट डोमिनेंट है। तो अगर लेफ्ट में जो है वो पीडीए राइज हो रही है और आपके हार्ट को इसी तरह कंडक्शन पाथवे को सप्लाई कर रही होती है, तो उसमें भी सडन डेथ के चांसेस होते हैं। लेकिन मोस्टली राइट डोमिनेंस होती है, और उसकी वजह से सडन डेथ मोस्टली जिनको हार्ट अटैक हुआ था और सडन डेथ होगी, वो यही वजह होती है कि उनका राइट साइडेड ब्लॉकेज होती है, और वो क्योंकि उनका हार्ट ब्लड पंप ही नहीं कर पाता, इसकी वजह से उनकी सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ईसीजी पे आप क्या देख सकते हैं, सबसे मेन इस्कीमिया और इनफार्क्ट। इट इज द सेम इस्कीमिया और इनफार्क्ट दैट वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रेन, जो हमने ब्रेन में इस्कीमिया और इनफार्क्ट का डिस्कस किया था। किसी भी बॉडी के किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में जब ब्लड सप्लाई ऑक्लूड होती है, तो उसको हम बोल देते हैं इस्कीमिया और इनफार्क्ट, क्योंकि इस्कीमिया के बाद इनफार्क्ट होता है, वो एरिया डेड हो जाता है। फिर आप एरिथमियाज देख सकते हैं। एरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि पहले बहुत स्लो हार्ट रेट था, थर्टीज में था, फोर्टीज में था, फिर एकदम से 100 अबव में चला गया, तो उसको बोल देते हैं एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट। फिर वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल एनलार्जमेंट्स। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट है, ये जिसकी स्पेशलिटी है ये बेसिकली, वो इन चीजों को ईसीजी से ना बहुत अच्छे से देख सकता है। हम लोगों ने जो देखना है कि हमें एमआई का पता चलना चाहिए कि एमआई बेसिकली क्या है, और हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, या ब्रेडिकार्डिया क्या है, टेकिकार्डिया क्या है, वो हम किस तरह से ईसीजी से कैसे पता लग सकता है। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है इस टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया एंड व्हाट इज टेकिकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज इन हार्ट बीट और टैकीकार्डिया इंक्रीज इन हार्ट बीट। वेरी गुड। और जो है फिर पल्पिटेशंस भी एक वर्ड होता है, क्या आपको उसका पता है? पल्पिटेशन का मतलब होता है कि आपको नॉर्मल, अगर आप अभी रेस्टिंग स्टेट में हैं या काम भी कर रहे हैं, कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपको आपके हार्ट की बीटिंग फील नहीं होती। ठीक है, वो अगर आप प्रॉपर फोकस से ज़हन में मतलब रखते हुए कि मेरी हार्ट रेट कैसा जा रहा है, आप तब करें तो आपको आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है या हार्ट रेट है वो फील होता है। लेकिन इन सम केसेस व्हेन यू आर हैविंग टेकिकार्डिया, जब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा होता है तो आपको बीटिंग फील हो रही होती है, उसको बोलते हैं पल्पिटेशंस। ठीक है, ओके जी। फिर आप इसमें कंडक्शन डिफेक्ट, ये कंडक्शन डिफेक्ट वही होता है जिन पेशेंट्स को फिर बैटरी डलती है। ये याद रखिएगा, जिन पेशेंट्स में कंडक्शन डिफेक्ट होता है उनको फिर पेसमेकर डलता है, जिसको लेमैन लैंग्वेज में बैटरी बोलते हैं, हार्ट की बैटरी डली हुई है। ठीक है, और कुछ केसेस में आप ये भी सुनेंगे कि जो है जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिनकी कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई क्लूड हुई होती है, जिनको इस्कीमिया होता है या इन्फार्क्ट होता है, उनको भी फिर अगर जब राइट साइड का मैंने बताया कि उनकी डेथ हो जाती है, तो जो जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो टाइमली कार्डियक सेटअप में पहुंच जाते हैं, कैथ लैब में पहुंच जाते हैं स्टेंटिंग पीसीआई के लिए। उनमें फिर हम 7 टेम्परेरी पेसमेकर पास करते हैं। वो उस तरह से बैटरी नहीं होती कि जो आप प्लेस कर देते हैं पेशेंट की स्टर्नम या वो क्लेविकल के नीचे, वो ना एक लीड होती है। हम उस लीड को वीनस एक शीथ पास करके लेग के जरिए, जो फेमरल वेन है उसमें एक शीथ पास करते हैं, वो शीथ पास करके फिर वो इस तरह से ऐसे एक हमारे पास बैटरी होती है, ऐसे बाहर पड़ी होती है ये, इसके ऊपर हार्ट रेट होता है, फिर यहाँ पे एक डायलर बना होता है कि हमने वोल्टेज कितना देना है, करंट दे रहे होते हैं ना हम, तो वोल्टेज बना होता है, फिर कितने टाइम के लिए वो होता है। फिर ये लीड हम लेकर जाते हैं, ये लीड यूं अटैच की होती है हमने पेशेंट के राइट वेंट्रिकल में प्लेस किया होता है इस लीड को डायरेक्टली हम। वो क्या करता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जब पेशेंट को स्टेंट डाल रहे होते हैं, तो जिनका ऑलरेडी हार्ट ब्लॉक हो चुका होता है, पंप नहीं कर रहा होता, हार्ट रेट 40s में जा रहा होता है, तो वो उसको हम पंप करवा रहे होते हैं, मतलब इससे बैटरी के जरिए उसको करंट दे रहे होते हैं, तो वो हार्ट रेट अपनी मर्जी से हम 40 से हम जितना यहाँ पे हमने सेट किया होता है वो उतना हमें 110 तक दे रहा होता है। ठीक है, फिर जब स्टेंटिंग हो जाती है पेशेंट की, वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो ये हार्ट रेट भी नॉर्मल होने वाली साइड पे आ जाता है, तो इसको कह देते हैं टेम्परेरी पेसमेकर। एक टीपीएम होता है, एक पीपीएम होता है। टीपीएम स्टैंड्स फॉर टेम्परेरी पेसमेकर, जो कुछ देर के लिए कोई प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए डालते हैं। फिर परमानेंट पेसमेकर, जिनका हार्ट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है, जिनका साइनेट्रियल नोड बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, तो उस केस में हम क्या प्लेस करते हैं, परमानेंट पेसमेकर। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम इस पे पेरिकार्डाइटिस देख सकते हैं, यानी कि पेरिकार्डियम की स्वेलिंग देख सकते हैं, फिर कुछ ड्रग्स के या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देख सकते हैं। मैंने पहले बताया कि ये चीजें वही देख सकते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, ओके जी। ये है एक नॉर्मल 12 लीड ईसीजी। जो हमारी लीड्स होती हैं, बाद में देखते हैं कि हमने इसको इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी होती है। बेटा स्टेंट मैंने उस दिन भी बताया था कि जो स्टेंट होता है वो करोनरी आर्टरी में प्लेस किया जाता है, उसके अंदर हार्ट को जो ब्लड सप्लाई, आगे हार्ट का एक इमेज आएगा, मैं आपको उस पर फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये याद रखें कि जो स्टेंट होता है, जिनको हार्ट अटैक होता है, उनकी ब्लड सप्लाई स्टेंट आपकी आर्टरी में डलता है, और जो पेस मेकर है वो आपके हार्ट के जो मतलब क्लेविकल वाला आपका एरिया होता है चेस्ट का ऊपर, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अगर आपको क्लेविकल का नहीं पता तो क्लेविकल यानी कि जो ब्यूटी बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे प्लेस किया जाता है बैटरी को, और उसकी फिर एक लीड आप राइट वेंट्रिकल में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहीं पे साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड की जो है वो प्रेजेंस होती है, तो वो उस एरिया को पंप करता है, या उस एरिया में हम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं सिग्नल प्रोवाइड करता है, हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करता है। तो स्टेंटिंग जो है, जिनको हार्ट अटैक होता है उनको स्टेंट डलता है, और जिनको हार्ट जिनका पंप करना बंद कर देता है, बीट करना बंद कर देता है, उनको जो है पेसमेकर डलता है या बैटरी डलती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल 12 लीड ईसीजी या 12 लीड्स में क्या क्या आता है, 1 2 3। तो मैम ये जो बैटरी पेसमेकर जो डालते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या सॉरी, फिर, क्या और कहा उसका आपने? लाइफ कितना, जो आपने कहा है कि पेसमेकर हार्ट के अंदर प्लेस करते हैं उसका कोई हम्म साइड इफेक्ट नहीं है? उसका और साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, क्योंकि हमने एवरेज लाइफ पेशेंट का स्पैन कितना बेनिफिट है? भर के, हाँ वो लाइफ टाइम भी होता है। जो बैटरी होती है ना, देखो कोई भी अगर आपके बाहर आप जो मतलब सेल डालते हैं, आपकी घड़ी के सेल होते हैं, तो आपको पता है वो उसके यूजेज पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स बैटरी पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर तो 100% वो बैटरी पे डिपेंड कर रहे हैं,
तो उनके चांसेस होते हैं कि उनकी बैटरी जो है वो 4 से 5 साल में खत्म हो जाती है, अगर उनका वोल्टेज भी ज्यादा रखा हुआ है। लेकिन अगर वोल्टेज बिल्कुल नॉर्मल 60 पे हार्ट रेट रखा होता है तो वो 10 से 12 साल भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपको वायरिंग के नीचे खड़े नहीं होना, जहाँ बहुत सारी मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं इनका काम होता है कि कोई बहुत ज्यादा हैवी वायरिंग पड़ी होती है उसके नीचे नहीं खड़े होना होता आपने। फिर ये जो लाइटनिंग इफेक्ट है इससे बचना होता है आपने, कोई हैवी चीज नहीं उठानी होती क्योंकि वो आपकी लीड को डिस्प्लेस कर सकती है। फिर आपने जो हमने एमआरआई के केस में बात की थी कि एमआरआई कंपेटिबल होना चाहिए, अदरवाइज आप एमआरआई भी नहीं करवा सकते। ओके जी, ये आपका है एक नॉर्मल 12 लीड ईसीजी। 1-2 लीड्स के नाम 1 2 3, और फिर इसके अलावा AVL, AVR, AVF, फिर V1 से V6 तक होती है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल एक जो है क्या कहते हैं उसको 12 लीड ईसीजी होती है। ये नॉर्मल थी, इसके नॉर्मल में आप देखो कोई किसी किस्म का सेगमेंट एलिवेट में जो हमारी लीड्स होती हैं उसमें 1 2 3 जो है वो लीड्स होती हैं। फिर AVL, AVF, AVR, V1 से V6 मतलब V1, V2, V3, V4 और V6, 1 2 3 3 लीड्स हो गई। AVL, AVF एंड AVR ये आपकी 3 लीड्स हो गई, और V1 से V6 ये टोटल 6 लीड्स हो गई। तो इस तरह से ये टोटल 12 लीड्स इसकी होती है। अच्छा, इसके नीचे आपको ना एक 2 लीड लिख के और नीचे एक उन्होंने रिदम से दिखाई है, तो वो ना हर ईसीजी के साथ नीचे एक नॉर्मल साइनस रिदम दिखाते हैं, यानी कि अगर आप 12 लीड ईसीजी नहीं भी ना देख रहे तो आप एक साइनस रिदम को देख के भी आप बता सकते हैं कि पेशेंट की कोई ST एलिवेशन तो नहीं, या पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम लोग ईसीजी को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके एक नॉलेज में इजाफा के लिए है कि भाई किस तरह से है, बाकी आप फोकस ईसीजी पे वैसे इन जनरल आप कर सकते हैं कि आपका अगर एक बॉक्स हम बात करें कि जो आपका ये इस तरह से जो मैंने जो आपको ये दिखाया इसमें से इस एक स्मॉल बॉक्स की बात हो रही है, तो एक बड़ा बड़ा बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, इसमें फिर हम इससे छोटे से छोटे बॉक्स की बात कर रहे हैं जो 0.4 का होता है। एक ये बॉक्स बनता है बड़ा वाला, फिर इसके अंदर एक बॉक्स है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं। ठीक है, तो वो जो स्मॉल वाला बॉक्स है वो 0.4 के इक्वल होता है, जिसकी हम आगे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ उसलिए है कि अगर आपने हार्ट रेट आपको उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए उन्होंने दिया हुआ कि जो इसके अंदर ये देखें ये पूरा एक इस तरह से है, इसमें टाइम है इस साइड पे, और वाई एक्सिस में जो है क्या कहते हैं वोल्टेज दिया हुआ है। तो अगर एक बड़े बॉक्स की बात करें तो वो 20 सेकेंड को शो करता है क्योंकि एक लाइन में 4 वो होंगे जो है, और जो स्मॉल बॉक्स है वो 0.4 को। इसका फायदा सिर्फ ये होता है कि हम लोगों ने जो कार्डिक साइकिल पढ़ा था ना, जो 0.8 सेकंड का आई थिंक पढ़ा था हमने, कि जिसमें एक जो है वो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, और वो पूरा कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। तो उसके लिए ये ईसीजी की इंटरप्रिटेशन उस तरह से कर सकते हैं, मतलब इसको ज्यादातर डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। तो सिर्फ ये याद रखें कि ये जो नॉर्मल आपकी ईसीजी पे वेव फॉर्म बनती है वो इस तरह से होती है। एट्रियल डीपोलराइजेशन जिसमें एट्रिया रिलैक्स करते हैं और उसमें फिलिंग होती है ब्लड की। फिर QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि जो P और QRS के मिड में टाइम होता है उसमें वेंट्रिक एट्रियास होते हैं वो अपना पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में डाल देते हैं, तो वेंट्रिकल उसमें फिल हो रहे होते हैं। फिर R और T का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे बात करें अगर R और T का जो ये डिफरेंस होता है, इसमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही होती है, यानी कि वेंट्रिकल्स जो जो होते हैं वो ब्लड अपना आगे एओर्टा में भेज रहे होते हैं। तो ये जितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या ईसीजी होती है इससे सिर्फ हमें ओपनिंग क्लोजिंग हार्ट की मूवमेंट हार्ट बीटिंग उसका हमें पता चलता है। तो जो स्मॉल बॉक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि वो 0.4 सेकेंड, 1 लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड और 5 लार्ज बॉक्स वो 1 सेकेंड को शो करते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स मतलब बॉक्स जो है वो हमें एक्चुअल में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इस वजह से उनका जो ईसीजी का पेपर है वो इस तरह का होता है ब्लॉक्स वाला। मतलब आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि ये नॉर्मल हम सिंपल पेपर पे क्यों नहीं देते, नो ये हमेशा ब्लॉक्स की फॉर्म में ही आता है। अगर आप इसका वैसे भी प्रिंट देंगे नॉर्मल पेपर पे तो वो भी ब्लॉक्स की फॉर्म में ही मशीन से आपका प्रिंट आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो अभी एक नॉर्मल साइनस रिदम है, मैंने आपको बताया कि जो हर ईसीजी जो 12 लीड की होती है उसके नीचे उन्होंने एक अलहदा से एक मार्कर निकाला होता है जो एक लॉन्ग होता है। वो ईसीजी आपकी क्या दिखा रही होती है कि वो साइनस रिदम होती है, और साइनस का मतलब होता है नॉर्मल साइनस
मतलब एक हार्ट से रिलेटेड है, तो हम अगर टेकिकार्डिया तो हम साइनस टेकिकार्डिया बोल देंगे। साइनस रिदम है तो वो नॉर्मल हार्ट की रिदम है, उसमें हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल है। अब आप ये देखें कि ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है और इसमें उसने आपको हार्ट रेट बताया हुआ है। हार्ट रेट उन्होंने तो बॉक्स से कैलकुलेट किया होगा, लेकिन आगे हम ईसीजीज देखेंगे तो ईसीजी के ऊपर उन्होंने हार्ट रेट मशीन नहीं लिखा होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आप इसको गौर से देखें कि इसमें किसी किस्म की आपको कोई सेगमेंट, कोई एलिवेट नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर देखें ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और ये पूरे का पूरा साइकिल अपने आप को इस तरह से जो है वो उससे रिपीट करना होता है। ये एक साइकिल होता है, इसमें पूरी एक कार्डियक एक्टिविटी होती है इस पूरे साइकिल में, जिसमें हार्ट ने ब्लड पहले एट्रिया ने फिल भी होना होता है, फिर एट्रिया ने वो ब्लड वेंट्रिकल्स में डालना होता है, और वेंट्रिकल ने वो ब्लड जो है वो एओर्टा में डालना होता है। तो ये पूरा इस वाली एक बीट में होता है, ये एक बीट होती है हार्ट का, एक ये वाला जो है वो बीट होता है, ठीक है। इसमें ये पूरा फंक्शन हो रहा था जो 0.8 सेकंड का होता है। तो ये नॉर्मल साइनस रिदम है, और नॉर्मल साइनस रिदम में आपका जो हार्ट रेट है वो 60 से 80 बीपीएम होता है, बीट्स पर मिनट, यानी कि आपका नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो बॉडी का 60 से 80 होता है इन सम केसेस। और कुछ लोगों का उनकी बॉडी के लिहाज से ना वो 100 तक भी होता है, उनका नॉर्मल इतना होता है उन्हें पता भी नहीं होता, ठीक है। अब आपने जो फोकस रखना है वो इस सेगमेंट पे रखना है, एसटीज पे, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे वहां पे हमें जो स्कीमिया की बात करनी है तो हमें ये एलिवेशन इनमें मिलनी है। तो इसकी हम बात करते हैं कि एसटी एलिवेट कर गई है, उसको हम बताते हैं कि ये स्कीमिया, क्योंकि एसटी एलिवेशन जो हमने लीड्स 12 की बात की, वो फिर लीड्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि अगर 2, 3 और एवीएफ में है तो राइट का, यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी बंद हुई है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। इस चीजों पे आपने इन सेगमेंट पे फोकस रखना है आपने। क्यूआर ये जो है ये पी वाला था, ये जो है पहले, फिर क्यूआरएस आया, और ये एसटी सेगमेंट। तो अगली जो हम देखेंगे उसमें कुछ साइनस टेकिकार्डिया होगा और एक साइनस ब्रेडिकार्डिया की होगी, और वो सिर्फ हार्ट रेट की बेस थी। और वो आप किस मैम तरह से देख सकते हैं जी। मैम ये पिछली जो आपने ईसीजी दिखाई है उसमें जो पहली रो है उसमें तो सीधी है पीक्यू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और नीचे वाली जो रो है उसमें इन्वर्ट है। ये लीड दूसरी आ गई ना, हो सकता है ये चेस्ट की वो बैक साइड से या हार्ट की पोस्टीरियर साइड से हमारे पास आ रहा है सिग्नल, तो उस तरह से उसने इन्वर्ट हो जाना होता है ना। इसलिए तो आपको वो जो 12 लीड ईसीजी है वो दिखाई थी, कि उसके ऊपर आप हर लीड का ये देखें, कि जो हर लीड है उसका आप देखें 2, 3 में जो 1, 2 और 3 है इसमें एसटीज इस तरह से है। एवीएल एवीएफ में देखें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया क्यूआरएस वाला, ठीक है। फिर V1 से V6 में भी देखें आप। आगे हम देखते हैं कुछ सीरीज और भी हैं आगे। तो वो क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसने जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेनी होती है ना, यहाँ पे हार्ट की डायग्राम थी, अगर मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। आगे चलते हैं, बाद में मैं आपको बताती हूँ कि उसने हार्ट को हर एरिया से कवर करना होता है। हार्ट की जो थिंक ये रहा, यहाँ पे अगर बात करें तो हार्ट को उसने जो हमारी ईसीजी होती है ना, जो हमने लीड्स लगाई होती हैं, उसने इस एरिया से भी आपके यहाँ से फिर इसकी हार्ट की, ये अगर 3D में होता है तो हार्ट की पोस्टीरियर साइड भी तो है ना, एलवी की पोस्टीरियर वॉल भी तो है ना। जब हम हार्ट की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम सप्लाई पोस्टीरियर साइड की भी पढ़ते हैं, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरीज कोरोनरीज है वो बैक साइड पे भी सप्लाई दे रही होती है हार्ट के, तो वो उस एरिया से भी कंडक्टिविटी हमें आ रही होती है। तो इस वजह से वो जो एसटी का जो डायरेक्शन है वो उस लिहाज से चेंज हो रही होती है। ओके जी। अब हमने ये साइनस रिदम थे, उस पे हार्ट रेट भी हमें समझ आ रहा था। अब आ गया साइनस टेकिकार्डिया या साइनस ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे आप देखें, पहले इसको नजर में रखें कि यहाँ पे ये जो पी वेव्स या ये कितना करीब करीब इसका होता है, ये मैं आपको देखने का तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट लो है या हाई है। 1, 2, ये इसमें कितने सेगमेंट्स आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बिल्कुल करीब करीब इस तरह से ऐसे ऐसे अगर बात की जाए तो इस तरह पास पास है, और एक ही रिदम में कितने सारे आ गए, तो हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल है। लेकिन अगर ये जो है वो बिल्कुल करीब करीब है, इस तरह बिल्कुल पी क्यूज पास पास, तो ये टेकिकार्डिया है। और अगर इसी तरह हम बात करें कि वो बहुत ज्यादा डिले के साथ पी क्यू आर एस हमारे पास बन रही है, लाइक एक यहाँ बन गई फिर एक थोड़ा दूर जाके यहाँ बन गई, तो ये डिले आ गया इसमें, तो ये ऑब्वियसली हमारा शो करेगा ये साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब अगली सीरीज जो है वो साइनस ब्रेडी